नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और बात करेंगे वॉर जोन से आई सबसे विस्फोटक और बड़ी खबर की। यह खबर है कि 72 घंटे के भीतर यूक्रेन पर परमाणु हमला किया जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने आज वही कर दिया है जिसे लेकर रूस बार बार चेतावनी दे रहा है। यूक्रेन ने अमेरिका की मिसाइल से रूस के अंदर हमला कर दिया है, जिसके बाद पुतिन ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव को मंजूरी देते हुए यूक्रेन में एटम बम फोड़ने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, सब कुछ डिटेल में बताते हैं। 100 आइटम बम फटने से पहले बजे सायरन का सच। पहला आइटम बम फूटेगा, टारगेट बर्लिन हो सकता है। दूसरा एटम बम फूटेगा, टारगेट लंदन हो सकता है। इसी तरह से तीसरा एटम बम फूटेगा, टारगेट पेरिस हो सकता है। इसी तरह एक के बाद एक 100 परमाणु बम फट सकते हैं और टारगेट पर होंगे अमेरिका के 100 शहर। जी हां, इसे साल की नहीं बल्कि सदी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के एक फैसले ने पूरे नेटो को भस्म करने का इंतजाम कर लिया है, जिससे 32 देशों के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने आखिर क्या कर दिया है। अमेरिका के फैसले से 32 देशों का क्या लेना देना है, और सवाल यह भी कि इसमें 100 परमाणु फटने का कनेक्शन क्या है। तो बिना देर किए सुनिए साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रूस ने परमाणु हमला करने के अपने नियमों में बदलाव कर लिया है, जिसके बाद रूस किसी भी वक्त यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर हमला कर सकता है। जानकारी के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अपडेट करने का ऐलान किया है, जिसके तहत अगर कोई देश रूस पर ऐसे देश की बैलिस्टिक मिसाइल दागता है जो परमाणु हथियारों से लैस है, तो भी रूस इसे परमाणु हमला मानेगा और इसका जवाब परमाणु हमले से ही देगा, भले ही मिसाइल साधारण वॉरहेड से लैस क्यों ना हो। यही नियम लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन पर लागू होगा, जबकि अभी तक रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में नियम था कि जिस देश के पास परमाणु बम नहीं, रूस उसके खिलाफ न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने जिस तरह न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया है, उसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। यूरेशियन टाइम्स नाम की एक वेबसाइट ने खबर दी है कि पुतिन ने नए न्यूक्लियर सिद्धांत पर साइन करके तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया है। पुतिन के इस फैसले के बाद यूक्रेन की शामत आनी तय है। खासकर यूरोप के वो देश भी अब पुतिन के टारगेट पर आ गए हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, और उनके पास न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है। दावा है कि पुतिन के इस फैसले से पोलैंड और जर्मनी जैसे देशों में भी एटमी तबाही मच सकती है। अब सवाल यह है कि पुतिन ने इतना खौफनाक फैसला क्यों लिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस पर 300 किलोमीटर तक मार करने वाली ATACMS मिसाइल से हमला किया। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये अमेरिका की उसी मिसाइल हमले की तस्वीर है, जिसे यूक्रेन ने बाइडेन की मंजूरी मिलने के बाद दागा है। दावा किया जा रहा है कि 72 घंटे के भीतर पुतिन न्यूक्लियर हमला कर इसका बदला ले सकते हैं। तो वो साफ तौर पे कह रहा है कि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका नेटो के मेंबर्स हैं और ये नेटो की तरफ से युद्ध समझा जाएगा, और इसका जवाब जो है हम किसी प्रकार से कर सकते हैं। बोलते हैं कि अगर नेटो जो है एक न्यूक्लियर कंट्री है और एक न्यूक्लियर पावर की तरफ से हमारे ऊपर किसी प्रकार का हमला होता है, तो हम नॉन न्यूक्लियर स्टेट जो यूक्रेन है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार बार कह रहे थे कि अगर नेटो ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाला हथियार दे दिया, तो रूस परमाणु हमला करने के लिए विवश हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने पुतिन की धमकी को नजरअंदाज किया और यूक्रेन के ATACMS नाम की मिसाइल का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। रूस को पहले से ही कई ऐसे हथियारों की नुमाइश कर चुका है, जो अमेरिकी शहरों को भी मिट्टी में मिलाने की ताकत रखते हैं।
ऐसे में रूसी सांसद कौन से हथियार की बात कर रहे हैं जिसका तोड़ दुनिया के किसी देश के पास नहीं है? जानकारों की अगर माने तो ऐसे 3 हथियार रूस के जंगी जखीरे में मौजूद हैं। पहला हथियार है अंतरिक्ष से हमला करने वाली स्काईफॉल मिसाइल, तो दूसरा है समंदर से सुनामी लाने वाला पोसाइडन टॉर्पीडो और रूस का तीसरा हथियार है एवनगार्ड। अगर रूस इन 3 हथियारों को युद्ध के मैदान में ले आया तो फिर कई शहरों का नामो निशान मिट सकता है। रूस के सबसे खौफनाक इन 3 हथियारों की डिटेल भी आपको देंगे। पहले युद्ध को बहुत ज्यादा भड़काने वाली नेटो की उन 3 मिसाइलों की बात करते हैं जिन्हें अमेरिका ने रूस के अंदर तक हमला करने की इजाजत दे दी है। इसमें पहली मिसाइल है अमेरिका ATACMS जो 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। दूसरी मिसाइल है ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो। ये मिसाइल 500 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम मानी जाती है। और यूक्रेन को दी गई नाटो की तीसरी मिसाइल है स्कैल्प। ये भी 500 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन पहले से कर रहा है, लेकिन अब तक इन मिसाइलों से रूस के अंदर हमला करने की इजाजत अमेरिका ने नहीं दी थी। यूक्रेन इन मिसाइलों को सिर्फ अपने बचाव में चला सकता था, लेकिन अब जिस तरह अमेरिका ने इन मिसाइलों से रूस के शहरों को निशाना बनाने की मंजूरी दी है, पक्की बात है कि इसने तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे दिया है। क्योंकि अगर यूक्रेन ने अपने बॉर्डर वाले इलाकों से ये मिसाइलें दागी तो 300 से 500 किलोमीटर के दायरे में मौजूद रूसी शहरों में तबाही मच जाएगी। खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कई ऐसे ठिकानों की पहचान की है जहां इन मिसाइलों से हमला करने की तैयारी है। इसमें रूस के ड्रोन, एयरफील्ड और सैन्य हवाई ठिकानों को निशाना बनाया जाना है। ऐसे पुलों को भी टारगेट किया जा सकता है जिनका इस्तेमाल रूसी सेना यूक्रेन में दाखिल होने के लिए कर रही है। दावा है कि यूक्रेन, रोस्तोव और क्रीमिया में रूस का भारी सैन्य जमावड़ा और हथियार मौजूद हैं। अगर यूक्रेन ने इन्हें निशाना बनाया तो रूस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यही वजह है कि पुतिन ने भी नेटो को साफ साफ चेतावनी दे डाली है। जानकारी के मुताबिक रूस जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहता है जिससे तीसरा विश्व युद्ध भड़काने का दाग उसके माथे पर लगे। लिहाजा जब तक यूक्रेन इन मिसाइलों से रूस के शहरों पर हमला नहीं करता है, तब तक रूस वेट एंड वॉच वाली स्थिति को बनाए रखना चाहता है। हालांकि तैयारी रूस की तरफ से भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि रूस ने अपने 3 सिस्टम्स की अतिरिक्त यूनिट यूक्रेन युद्ध में भेज दी है, जो किसी भी जंग का नक्शा बदलने की ताकत रखते हैं। इसमें पहला है रूस का बक M2, दूसरा बक M3 और तीसरा सिस्टम है टोर M2। रूस दावा करता है कि उसके ये तीनों सिस्टम अमेरिका के ATACMS को नाकाम कर सकते हैं। लिहाजा किसी भी बड़े हथियार का इस्तेमाल करने से पहले रूस ने अपने इन हथियारों पर दांव खेला है, जिसका सक्सेस रेट अब तक के युद्ध में 100% का रहा है। ये बताया जा रहा है कि रूस ने अपने इन तीनों सिस्टम की 50-50 यूनिट यूक्रेन बॉर्डर की तरफ शिफ्ट कर दी है। दूसरी तरफ यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने भी खबर दी है कि अमेरिका के फैसले से रूस बहुत ज्यादा आक्रामक है, लिहाजा तैयारी उधर से भी शुरू कर दी गई है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने अपनी KH-101 मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। रूस अब तक ऐसे 300 मिसाइलों का इस्तेमाल युद्ध में कर चुका है, मगर अब हर महीने 40 से 50 KH-101 मिसाइल बनाने का ऑर्डर दिया गया है। बता दें कि KH-101 रूस के पास सोवियत काल की मिसाइल है, जिसे रूस वक्त वक्त पर एडवांस बनाता रहा है। रूस इस मिसाइल को अपनी जीत की गारंटी के तौर पर देखता है, जिसके इस्तेमाल से जमीन पर 14 फीट गहरे गड्ढे बन जाते हैं। रूस की ये मिसाइल कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इसे लॉन्च करने के लिए रूस को अपना न्यूक्लियर बॉम्बर लाना पड़ता है। चलिए इसके कुछ और खासियत आपको हम बताते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कैसे महाविनाश मचाएगी कौन KH-101 जो मिसाइल है। क्यों आखिर हम ये कह रहे हैं, इसकी उपलब्धियों को हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि रूस की क्रूज मिसाइल है दरअसल KH-101
ऑपरेशनल रेंज की अगर इसकी बात करें तो वो 3500 किलोमीटर है, जबकि इसकी स्पीड की अगर हम यहां पर बात करें तो 970 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। उड़ान की अगर बात करें तो जमीन से 70 मीटर तक ऊपर इसकी उड़ान की बात करें। इसके अलावा लॉन्चर न्यूक्लियर बॉम्बर से लॉन्च इसे किया जा सकता है। वॉरहेड की बात करें तो 400 से 800 किलो तक ये ले जा सकता है अगर वॉरहेड की बात करें, और खासियत की बात करें तो मूविंग टारगेट को भी ये हिट कर पाता है। एक्यूरेसी इसकी 6 से 10 मीटर तक है। यानी रूस अकेला नेटो के 32 देशों से टकराने को तैयार नजर आ रहा है। रूस की जंगी तैयारी से सबसे ज्यादा ब्रिटेन खौफ में है। ब्रिटेन नहीं चाहता कि यूरेशिया की जंग यूक्रेन से आगे बढ़े, क्योंकि अगर एक बार जंग यूक्रेन से आगे बढ़कर जर्मनी या पोलैंड तक पहुंच गई तो फिर इसके ब्रिटेन तक पहुंचने में भी देर नहीं लगेगी। यही वजह है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को दोगुना करने की मांग की है, ताकि रूस सिर्फ यूक्रेन में ही उलझा रहे। I'm at the G20 with one message, which is that we must double down on our support for Ukraine. हालांकि जानकार ये मानते हैं कि रूस ने अभी तक युद्ध में जितने भी हथियारों को उतारा है वो यूक्रेन के लिए पर्याप्त हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए रूस के पास अलग से हथियार मौजूद हैं, जिनका तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं। खास बात यह है कि रूस ने अभी तक किसी भी युद्ध में इन हथियारों का इस्तेमाल किया ही नहीं है। इन हथियारों को रूस ने हमेशा दुनिया की नजर से छिपा कर रखा है, ताकि वक्त पड़ने पर ये अकेले जंग का नक्शा बदल सके। चलिए सिलसिलेवार तरीके से रूस के उन हथियारों के बारे में आपको बताते हैं जिन्हें रूस युद्ध के मैदान में ला सकता है। इसमें रूस का पहला हथियार है पोसाइडन टॉर्पीडो। दावा किया जाता है कि रूस ने अपने इस हथियार को खास तौर पर ब्रिटेन के लिए संभाल कर रखा है। पोसाइडन रूस का न्यूक्लियर टॉर्पीडो है, जिसके हमले से रूस ब्रिटेन को समंदर में डुबो देने की धमकी देता रहा है। पोसाइडन कितना खतरनाक टॉर्पीडो है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि ये आम पनडुब्बी से लॉन्च नहीं किया जा सकता है। रूस ने इसे लॉन्च करने के लिए बेलगोरोड नाम की पनडुब्बी रखी हुई है। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली ये पनडुब्बी 604 फीट लंबी और 30,000 टन वजनी है। माना जाता है कि बेलगोरोड एक वक्त में 8 पोसाइडन दाग सकती है। इसमें हर पोसाइडन टॉर्पीडो 79 फीट लंबा है, जो पानी की सतह से लगभग 80 मील प्रति घंटे की स्पीड से हमला करता है। दावा है कि रूस के इस रहस्यमयी हथियार पोसाइडन 100 मेगाटन के न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है। रूस का दूसरा हथियार है स्काईफॉल मिसाइल। स्काईफॉल मिसाइल भी नाटो देशों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। दावा किया जाता है कि रूस के इस हथियार से अमेरिका तक खौफ खा जाता है। खास बात है कि स्काईफॉल अंतरिक्ष में घूमता एक ऐसा एटम बम है जिसकी लोकेशन सिवाय रूस के किसी भी देश को नहीं पता। नाटो के देश इसे बुरेवेस्निक के नाम से जानते हैं। बताते हैं कि इस मिसाइल में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है, जिसके कारण ये मिसाइल अनिश्चित समय अंतरिक्ष में घूमती रह सकती है। रूस वहीं से इसे ऑपरेट कर सकता है। जब भी रूस की डिफेंस कमांड इसे हमले का आदेश देगा, यह मिसाइल तुरंत ही निर्धारित लक्ष्य पर परमाणु हमला कर देगी। यानी यह मिसाइल एक तरह से अंतरिक्ष में घूमता एटम बम है, जिसकी कमांड पुतिन के हाथ में है। रूस का तीसरा हथियार है एवनगार्ड मिसाइल। रूस की एवनगार्ड मिसाइल के बारे में भी दुनिया ज्यादा कुछ नहीं जानती, मगर रूस दावा करता है कि दुनिया में कोई कोना ऐसा बचा नहीं है जो एवनगार्ड की रेंज से बाहर हो। दावा है कि एवनगार्ड 30 मिनट के भीतर दुनिया के किसी भी हिस्से में हमला कर सकती है। इसकी हाइपरसोनिक स्पीड के कारण किसी भी डिफेंस सिस्टम में इसे रोकने की ताकत नहीं। दावा है कि यह मिसाइल आवाज से 27 गुना ज्यादा तेजी से हमला करती है और 6000 किलोमीटर तक इसकी ऑपरेशनल रेंज है। इसके खतरे को देखते हुए नेटो के देश इसे उड़ता उल्का पिंड कहते हैं, जिसका तोड़ किसी के पास नहीं। अब सवाल यह है कि जब रूस के हथियारों से अमेरिका समेत पूरा नेटो खौफ खाता है, तो फिर अमेरिका ने रूस को भड़काने वाला फैसला क्यों लिया?
जानकारों की माने तो इसके मूल में अमेरिका की राजनीति है। दरअसल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने से पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवा देंगे, जबकि युद्ध में यूक्रेन को मदद दे रहा बाइडेन प्रशासन इसके पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही बाइडेन प्रशासन ऐसे फैसले ले रहा है जिससे युद्ध खत्म होने की उम्मीद करीब करीब खत्म हो जाए, क्योंकि अगर यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइलों से रूसी शहरों पर हमला कर दिया तो फिर रूस सीधा अमेरिका के खिलाफ युद्ध में उतर सकता है, जिसके संकेत पुतिन ने अपने बयान में भी दिए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।